नमस्कार। भारत के दिल में सदियों की धूल के नीचे दबा एक शहर है जो अब एक नई सुबह देख रहा है। इसका नाम है सिरपुर। एक वक्त में ये एक ताकतवर राजधानी हुआ करता था और आज ये दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बनाने निकला है। चलिए आज इसी प्राचीन खजाने की कहानी में उतरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसी जगह के लिए इतनी बड़ी कोशिश क्यों, जिसका नाम शायद हम में से कई लोगों ने सुना तक नहीं होगा। आखिर छत्तीसगढ़ के इन खंडरों में ऐसा क्या छुपा है जो इसे दुनिया की महान अजूबों की कतार में खड़ा कर सकता है। इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि वहां क्या बनाया गया था, बल्कि ये है कि वहां लोग एक साथ कैसे रहते थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की, यानी सिरपुर के उस सफर की जो उसे यूनेस्को से एक वैश्विक पहचान दिलाने वाला है। तो हो क्या रहा है, देखिए। ये जगह छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महानदी के किनारे बसी है। भारत सरकार 2025 के मध्य तक यूनेस्को के सामने इसका दावा पेश करने वाली है और फिर 2026 की शुरुआत में यूनेस्को की टीम यहां आएगी, ये देखने के लिए कि क्या सिरपुर वाकई में दुनिया की विरासत बनने के लायक है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। पर ये सारी मेहनत क्यों? इसका जवाब आज में नहीं, बल्कि इतिहास की गहराइयों में छुपा है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस खोई हुई राजधानी के कुछ राज जानते हैं। जरा सोचिए, एक जमाना था 5वीं से 8वीं सदी के बीच, जब सिरपुर दक्षिण कोसिल की एक बेहद शक्तिशाली राजधानी थी। फिर यह सदियों के लिए जैसे कहीं खो गया। 1882 में जाकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे फिर से खोज निकाला और तब से लेकर आज तक यहां खुदाई चल रही है और हर बार जमीन से नए नए राज बाहर आ रहे हैं। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में सिरपुर को क्या कहा पता है? एक प्राचीन भारतीय स्मार्ट सिटी का मॉडल। अब आप सोचेंगे, स्मार्ट सिटी? 1000 साल से भी ज्यादा पुराने शहर के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है भला? इसका मतलब है एक ऐसी कमाल की शहरी प्लानिंग जो आज भी हैरान कर देती है। उस दौर में भी यहां पानी की निकासी का एक एडवांस सिस्टम था। सड़कें एकदम सीधी थीं और बाजार और रिहायशी इलाके बिल्कुल अलग-अलग और व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। लेकिन सिरपुर की असली पहचान, उसकी असली खासियत, वो इन सीधी सड़कों या नालियों से भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी चीज है जो पत्थरों में तराशी गई है। ये कहानी है धार्मिक सौहार्द की, एक साथ मिलकर रहने की। इसे कहते हैं त्रिधार्मिक संश्लेषण। ये एक भारी भरकम शब्द जरूर है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। इसका मतलब है कि यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, बल्कि एक साथ फल फूल रहे थे। और यही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो सदियों तक चला, सिरपुर का सबसे मजबूत दावा है विश्व धरोहर बनने के लिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके सबूत पत्थरों में मिलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहाँ 22 शिव मंदिर मिले हैं, तो वहीं 10 बौद्ध विहार भी हैं। साथ में 5 विष्णु मंदिर और 3 जैन विहार भी। ये जो संतुलन है ना, यही सिरपुर की आत्मा है। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ अजूबों की। ये है लक्ष्मण मंदिर। सोचकर देखिए, 7वीं सदी में पूरी तरह से ईंटों से बना ये मंदिर आज भी भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसकी कारीगरी वाकई लाजवाब है। और फिर है ये सुरंग टीला का विशाल मंदिर परिसर। ये अपनी खास पंचायतन शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें एक मुख्य मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे मंदिर होते हैं। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और कला का एक शानदार नमूना है। तो सवाल ये है कि अगर सिरपुर को ये यूनेस्को का टैग मिल जाता है, तो असल में बदलेगा क्या? ये क्यों इतना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? चलिए इसके असर को समझते हैं। देखिए, यूनेस्को से मान्यता पाने के लिए किसी भी जगह को एक चीज साबित करनी होती है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू या OUV। इसका मतलब है कि उस जगह का महत्व सिर्फ एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए होना चाहिए। और सिरपुर का धार्मिक सद्भाव का मॉडल ठीक इसी कसौटी पर खरा उतरता है। आर्थिक तौर पे तो इसका असर जबरदस्त होने वाला है। अभी सिरपुर में हर साल करीब 5 लाख लोग आते हैं। अनुमान है कि यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद ये संख्या 20 लाख के भी पार जा सकती है, यानी पर्यटन में सीधे सीधे 4 गुना की बढ़ोतरी। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों और टूरिस्टों की नहीं है। इससे स्थानीय नौकरियों में जबरदस्त उछाल आएगा। इन इमारतों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड और एक्सपर्ट्स की मदद मिलेगी और दुनिया के मंच पर भारत के लिए ये एक बड़ी सांस्कृतिक जीत होगी। तो
इतनी बड़ी पहचान हासिल करने के लिए सिरपुर को तैयार कैसे किया जा रहा है? जवाब है बड़े ही आधुनिक अंदाज में। एक बहुत ही स्मार्ट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसे थीमैटिक क्लस्टरिंग कहते हैं। इसका मकसद क्या है? आसान भाषा में समझें तो सभी 34 स्मारकों को 4 अलग-अलग थीम वाले ग्रुप्स में बांटा जा रहा है, जैसे बौद्ध, हिंदू वगैरह। इससे जब कोई यहाँ आए तो उसे घूमने में और हर चीज को समझने में बहुत आसानी हो। और बात सिर्फ सहूलियत की नहीं, संरक्षण की भी है। यहाँ भविष्य की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके की 3D मैपिंग हो रही है, ड्रोन से हर चीज का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ताकि इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल रूप में भी महफूज रखा जा सके। और भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। 2026 तक यहाँ वर्चुअल रियलिटी टूरिज्म की भी योजना है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी इंसान सिरपुर की इन प्राचीन गलियों की वर्चुअल सैर कर सकेगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, सिरपुर में एक साथ मिलकर रहने का जो मॉडल सदियों तक इतना कामयाब रहा, क्या वो आज के हमारी इस दुनिया को कुछ सिखा सकता है? शायद इन प्राचीन खंडरों में हमारे आज के बटे हुए समाज के लिए एक ऐसा सबक छिपा है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।